नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका प्रज्ञान यूनिवर्सिटी में। तो आज हमारा टॉपिक है इंडियन थिंकर में आचार्य कौटिल्य। तो आचार्य कौटिल्य जी के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या क्या विचार दिए, इनके क्या क्या राजनीतिक विचार हैं, सामाजिक विचार हैं, धार्मिक विचार हैं, आर्थिक विचार हैं। इन सभी के बारे में हम देखेंगे। इन्होंने कौन कौन से महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए हैं, उन सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे और महत्वपूर्ण कंटेंट उपलब्ध कराने का आपको प्रयास किया जाएगा। तो आज हम आचार्य कौटिल्य जी के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम इनका देख लेते हैं कि इनको अन्य नामों से भी जाना जाता है, तो वो क्या क्या नाम है वो हम देख लेते हैं। इनको एक नाम विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। आचार्य कौटिल्य जी को एक नाम जाना था विष्णुगुप्त। ठीक है, तो इनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, चाहे कौटिल्य बोला जाए या फिर विष्णुगुप्त बोला जाए, एक नाम और है इनका चाणक्य। इनको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनके तीन नाम है, आचार्य कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य। ठीक है, तो हमें देखना है कि इनके बारे में हमें क्या पढ़ना है। एक हम इनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि ये आचार्य कौटिल्य जी कौन थे, इनके परिचय देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि इनके महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन कौन से हैं, इन्होंने कौन कौन से महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए हैं। फिर इन्होंने कौन सी रचना लिखी है उसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद में हम इनकी महत्वपूर्ण और बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे कि इनका हम देखेंगे एक परिचय, फिर हम देखेंगे इनकी रचना, फिर इनके प्रमुख सिद्धांत, फिर इनकी प्रशासनिक व्यवस्था, फिर आर्थिक व्यवस्था के बारे में क्या बोला है, फिर अन्य कुछ बचेंगे टॉपिक, उनको देखना चाहिए। तो हम पहले देखते हैं इनका परिचय। तो आचार्य कौटिल्य जी का एक मध्यम परिवार में जन्म होता है और ये अपने बुद्धि, कौशल और अपने ज्ञान के बल पर एक तत्कालीन समय में भारत के जो टॉप पोस्ट होती थी, प्रधानमंत्री राजा के बाद दूसरी, उस पर पहुंचते हैं। एक बहुत बड़ी उपलब्धि आपको दिखाई देती है कि कोई व्यक्ति अपने ज्ञान के बल पर, कौशल के बल पर कैसे एक पूरे देश में अपना नाम ऊंचा कर सकता है। तो यहां से आपको देखना होगा कि इनके व्यक्तित्व के इतने धनी व्यक्ति थे। एक महत्वपूर्ण बात इनके बारे में आपको जाननी होगी। एक धनानंद जो तत्कालीन समय में राजा थे नंद वंश के, तो एक इन्होंने जब अपमान किया था तो उनका अपमान का बदला लेने के लिए इन्होंने नंद वंश का पूरे का समूल नाश कर दिया और भारत में एक नए राजवंश की स्थापना करते हैं, मौर्य साम्राज्य की, जो भारत में अखंड जो साम्राज्य के निर्माता कहे जाते हैं। तो इनके प्रधानमंत्री बनते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य वहां पे राजा के रूप में ये बनाते हैं। तो ये आपको देखना है कि इनका व्यक्तित्व, इनका परिचय इतना महत्वपूर्ण और प्रभावशाली है। तो एक परिचय के बारे में हो गया। थोड़ा सा एक बात और देख लेनी है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय था जो अपने भारत का महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय, वहां पे इन्होंने अध्ययन का कार्य किया और उसके पश्चात आचार्य बने और अध्यापन का कार्य भी किया। फिर इनकी एक रचना है, तो इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है, इसको आपको याद रखना है, अर्थशास्त्र। एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। तो हमें अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ना है कि अर्थशास्त्र में क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, इसको कितने अधिकरणों में बांटा गया है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। फिर हम देखते हैं कि इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए हैं, उनके बारे में देखना है। पहला हम देखते हैं राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, इसमें आप देखेंगे एक है सप्तांग सिद्धांत। सप्तांग सिद्धांत एक है आपका सामाजिक समझौता सिद्धांत।
सामाजिक समझौता सिद्धांत। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम देखते हैं कि इनका और महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है। तो आपने सुना होगा एक विदेश नीति से संबंधित इनके कुछ सिद्धांत चलते हैं। तो पहला आप देखोगे मंडल सिद्धांत, विदेश नीति से संबंधित है। दूसरा विदेश नीति से संबंधित है आपका शार्ड-गुड़ नीति, 6-fold पॉलिसी। फिर आप देखोगे इनका कूटनीति, जिसमें साम दाम दंड भेद आ जाते हैं। तो ये इनके महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ठीक है, फिर हम देखते हैं अर्थव्यवस्था में इनका एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को पढ़ना है, उसका नाम है आन्वीक्षिकी और त्रयी और वार्ता, यानी कि जो आर्थिक नीति है इनकी, आर्थिक नीति जो आन्वीक्षिकी त्रयी और वार्ता के बारे में बताया है उसके बारे में पढ़ना है। फिर अन्य में हमें कुछ टॉपिक पढ़ना है, जैसे कि आपका एक हो गया गुप्तचर व्यवस्था, ठीक है। इनकी गुप्तचर व्यवस्था काफी महत्वपूर्ण थी, तो गुप्तचर व्यवस्था के बारे में देखेंगे कि कैसी गुप्तचर व्यवस्था थी। एक आपने देखा होगा, इनका सुना होगा अष्टादश तीर्थ, इनके बारे में देखेंगे। फिर इनकी मैकियावेली से तुलना की जाती है, तो मैकियावेली से तुलना की जाती है तो क्यों की जाती है उसके बारे में देखेंगे, और जितने टॉपिक बचेंगे उनके बारे में देखेंगे। तो ठीक है, तो एक आचार्य कौटिल्य के बारे में हमने एक ओवरव्यू लिया है। अच्छा, एक बात और याद रखना है कि आदर्शवादी सिद्धांत के प्रणेता नहीं थे, बल्कि यथार्थवादी विचारक रहे हैं। उन्होंने यथार्थवाद में काफी योगदान दिया है कि इनके जो विचार आपको दिखाई देते हैं पूरे यथार्थवादी हैं। और दूसरा, आप ये राजतंत्र के समर्थक रहे हैं, यानी कि इन्होंने क्या है, एक व्यवस्था जो शासन संचालन की होती है वो राजतंत्र होती है, उसके समर्थक रहे हैं। लेकिन इनका राज्य लोक कल्याणकारी राज्य है। तो आज हमने इनके बारे में महत्वपूर्ण चीजों के बारे में चर्चा की। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इनके एक एक करके हम चीजों की चर्चा करेंगे, एक एक सिद्धांत के बारे में बताएंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।